वो है इंटरेस्ट ग्रुप्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप, हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू डेविड बी ट्रूमैन, a shared attitude group that makes certain claims upon other groups in society by acting through institutions of government। डेविड बी ट्रूमैन के बकौल एक शेयर्ड एटीट्यूड है जो कि सर्टन क्लेम करता है अदर ग्रुप्स इन सोसाइटी, जैसा कि सीरा ग्रुप इन यूएसए that represents a specific interest in case if environmental protection. They utilize various strategies to influence policymakers, shape public opinion and work towards the goal of preserving and protecting the environment। और पाकिस्तान के अंदर ATPMA ये भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गोल्स क्या होते हैं, यानी इंटरेस्ट ग्रुप करते क्या हैं। ये एडवोकेट करते हैं और लॉबिंग करते हैं। किस चीज़ की लॉबिंग करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये एफ़र्ट करते हैं पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर फेवरेबल पॉलिसीज़ को एडवोकेट कराने के लिए ये एफ़र्ट कर रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलते हैं और अपने जो और लॉ मेकर्स के साथ भी मिलते हैं, ग्रुप्स की पोजीशन बताते हैं, उनकी कंसर्न्स बताते हैं, रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, डेटा वगैरह भी, और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन क्या होते हैं जो ये डिमांड कर रहे होते हैं पॉलिसी मेकर से या लॉ मेकर से, गवर्नमेंटल ऑफिशियल से, ये जो भी डिमांड करते हैं ये उनको प्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्स एंड वर्क्स में पब्लिक अवेयरनेस कंपेन। ये कंपेन चलाते हैं, लोगों को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स को, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो उनके जो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। आगे हमारे पास ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, यानी छोटे लेवल पे जाके वो लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, सपोर्टर वगैरह इकट्ठे करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ से ताकि उनकी जो रेटिंग है वो बढ़े और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला जा सके अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, कोलिशन बिल्डिंग, ये दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने जो उनके कॉमन गोल्स होते हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, फिर उनके साथ पार्टनरशिप करके उनकी जो मुख्तलिफ जो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो मिलके एक उनका एक जो गोल होगा, वो एजेंडा जो होगा वो सेम होगा, वो क्या करते हैं उसके ऊपर पार्टनरशिप कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वो जो भी बात मनवाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से या पॉलिसी मेकर से या फिर गवर्नमेंटल ऑफिशियल से, तो वो आसानी से मनवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उसी में ही है पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस। जो भी पॉलिसी वो करवाना चाह रहे थे उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह भी लेके आते हैं और फिर रिकमेंड भी करते हैं। ना सिर्फ वो पब्लिक की कंसर्न्स बताते हैं बल्कि उनका सॉल्यूशंस भी बताते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से काम कर रहा है या कोई भी ऐसा इशू हो गया है इन्वायरमेंट के हवाले से, तो वो क्या करेगा, पहले उनके
जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्रॉबैक्स हैं या फिर जो भी इशू है वो बताएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। उनकी तरफ तवज्जो दिलवाएंगे गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी। दूसरा उसका रिकमेंड भी करेंगे कि ये चीज़ें ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्किंग एंड इंगेजमेंट। इसमें वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बनाते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ या पॉलिसी मेकर्स के साथ, जैसे हम लोगों ने अभी बात की है। ये कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे मीटिंग करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, ताकि जो उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके एक कॉमन गोल्स हैं, उनमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इंटरेस्ट ग्रुप्स डिफर फ्राम पॉलिटिकल पार्टीज़। पहली जो चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो इलेक्ट की जाती हैं जनरल पब्लिक से, जबकि हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं और एक शेयर्ड उनका एक एटीट्यूड होता है, उनका एक मकसद होता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते पब्लिक को, जबकि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आंसरेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम देखें तो इलेक्टोरल प्रोसेस में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हिस्सा लेती हैं, जबकि हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो बिल्कुल इलेक्टोरल प्रोसेस से आउटसाइड होते हैं, ठीक है। उनके गोल्स भी डिफरेंट होते हैं, यानी वैसे देखा जाए तो दोनों जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए ही होते हैं, लेकिन लोगों को सर्व करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो एक आप लोग कह लें न्यूट्रल होकर काम करते हैं, जबकि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास उनके नेचर ऑफ मेंबरशिप। अगर देखी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो मेंबरशिप होती है लोगों की वो गिनी जा सकती है, यानी अगर वो कोई बंदा अगर किसी को बताना चाहे कि वो उंगलियों पे गिन के बता सकता है कि फ़लाँ पार्टी में इतने बंदे हैं। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर लोग, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं और वो उनको गिना भी नहीं जा सकता, वो अनलिमिटेड होते हैं। वो जैसा कि टोक्वाइल ने कहा था कि इन नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बीन मोर सक्सेसफुली यूज्ड और अप्लाइड टू greater multitude of objects than in America। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो एसोसिएशन का जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यूज हुई है और अप्लाई हुई है वो सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुई है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है जितनी अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स की तादाद है। सो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट ग्रुप जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है कल्चरल पॉलिटिकल कल्चर, जैसा कि आलमंड और वर्बा जो कि रिसर्चर्स थे, तो उन्होंने ये रिसर्च की कि यूएसए के अंदर 57% इंटरेस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनमें से 24% जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, जबकि अभी हमने बात की है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो कभी भी पॉलिटिकल नहीं होते। लेकिन अमेरिका के अंदर मनी की वजह से, मनी की शॉर्टेज की वजह से लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल बन जाते हैं, यानी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल बन जाते हैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइज ऑफ मनी, राइज ऑफ पैक्स। अब ये पैक्स क्या है? पैक्स जो है ये पैक्स का मतलब होता है कि अगर हम इसका एब्रीविएशन देखें, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। अब ये पैक्स करता क्या है? इसका ये दरअसल एक एफिलिएशन होती है तमाम जो हमारी इंटरेस्ट ग्रुप्स होती है, ये उनके यानी जो जितनी भी एफिलिएशन होती है वो इसी से होके जाती हैं। इसमें क्या था कि पैक्स में 19 जो कि बना था 1971 लेजिस्लेशन के थ्रू, लेजिस्लेशन हुई 1971 में, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा मनी खर्च ना हो, इसके लोग जो थे वो वोट्स ले लिया करते थे। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो लोगों को क्या करते थे, पैसे दे के वोट ले लिया करते थे। तो इस चीज़ को काबू करने के लिए उन्होंने एक
एफिलिएशन बनाई थी जिसका नाम रखा था पैक्स। ठीक है, जो फिर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी थी कि आप लोग एक लिमिटेड कर दिया था लोगों को कि आप लोग इससे ज़्यादा मनी खर्च नहीं कर सकते पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बाद में ये जो थी ये हटा दी गई थी लिमिट, वो कोर्ट ने हटा दी थी। ठीक है, अब इश्यूज़, राइज ऑफ सिंगल इश्यूज़ ग्रुप। अब यहाँ पर एक जो भी ग्रुप होगा, इंटरेस्ट ग्रुप होगा, उसकी ये खसूसियत होती है कि वो एक ही इशू को लेके चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फेमिनिस्ट की, तो ये जिस इरा की हम बात कर रहे हैं, जब जो फेमिनिस्ट की वो प्रो लाइफ के लिए अगर बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि औरतों को जो अबॉर्शन करवा दिया जाता था, वो कहते थे कि उनका ये औरतों के साथ जुल्म है, तो लिहाजा वो सिर्फ एक ही इशू के बारे में बात करते थे। इसी तरह से प्रेयर इन पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक स्कूल में प्रेयर की भी इजाज़त दे दी जाए, इसके लिए सिर्फ एक इंटरेस्ट ग्रुप अलग से हुआ करता था। इसी तरह से होमोसेक्सुअल के राइट्स के लिए वो भी एक अलग से ग्रुप था। तो हर ग्रुप जो होता है वो एक सिंगल इशू को लेके चलता है, यानी आप लोग कह लें वेलफेयर के लिए अगर वो काम कर रहा है तो वो एक ही इशू को लेके काम करेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही इशू को लेके काम करेगी। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? गन कंट्रोल, जिसको नेशनल राइफ़ल एसोसिएशन ने अपोज़ किया, यानी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश भी की, और ये कुछ हद तक कामयाब हो भी गए थे गन कंट्रोल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, हमने पहले भी बात की है कि इंटरेस्ट ग्रुप में साइज़ और मेंबरशिप की कोई पाबंदी नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो साइज़ और मेंबरशिप जो होती है वो गिने जा सकते हैं, लोग बाकायदा तौर पर उनको जानते होते हैं। जबकि जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर साइज़ और मेंबरशिप की लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस। अब ये जो एक्सेस होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है। पहले सिविल सर्वेंट्स के पास आती है, फिर सिविल सर्वेंट से होके कांग्रेस के पास जाती है। इस तरह से लोग अपने जो मोटिव्स होते हैं या उनका जो एजेंडा होता है इंटरेस्ट ग्रुप का, फॉर एग्जांपल अगर कोई फेमिनिस्ट है तो वो अगर अगर औरतों के हकूक़ के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अगर वो कोई बिल पेश करवाना चाह रहे हैं या फिर कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस करेंगे पॉलिसी मेकिंग को या फिर गवर्नमेंट को, या फिर उसको अप्लाई करवाने के लिए। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।